हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि A1 A2 A3 A 4001 तक समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में इस प्रकार हैं कि 1/A1 गुणा A2 धन 1/A2 गुणा A3 धन 1/A 4000 गुणा A 4001 बराबर 10 है तथा A2 धन A 4000 बराबर 50 है। तब मॉड A1 ऋण A 4001 का मान क्या होगा? तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि यदि हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है A1 A2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A कुछ इस प्रकार की हमें अगर समांतर श्रेणी दी गई है तो पहला और आखिरी पद का योग बराबर होगा दूसरे पद और दूसरे आखिरी पद के, जो कि बराबर होगा तीसरे पद और तीसरे आखिरी पद के योग के बराबर। तो यही एक समांतर श्रेणी का प्रतिबंध होता है, हम कह सकते हैं गुण होता है कि ये योग इस प्रकार बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि अगर A2 धन A 4000 बराबर है 50 के, तो इसका मतलब A1 धन A1 4001 का मान भी बराबर होगा, क्योंकि कुल पद है 4001, पहला पद है A1 1, ये बराबर होगा A2 A2 धन A 4000, जो कि बराबर होगा A3 धन A3 999। तो इस प्रकार इस पूरे का मान ही क्या हो जाएगा, 50 के बराबर। तो यहाँ पे A1 धन A 4001 का मान हमें मिल जाएगा 50 के बराबर। अब हमें एक सूत्र पता है कि अब चलिए पहले इसे सरल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 1/1 A1 गुणा A2 धन 1/A2 गुणा A3 धन 1/A3 गुणा A4 धन 1/A 4000 गुणा A 4001, ये बराबर है 10 के। तो बच्चों यहाँ पे हम D से गुणा कर देते हैं। D से गुणा करने पर समीकरण हमारी बन जाएगी D/A1 गुणा A2 धन D/A2 गुणा A3 धन D/A3 गुणा A4 चलता जाएगा धन एक D/A 4000 गुणा A 4001 बराबर हो जाएगी 10 D के। अब बच्चों हमें पता है कि जो D होता है, जो सारवंतर होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है A2 ऋण A1 बराबर A3 ऋण A2 बराबर A4 ऋण A3, जो कि बराबर होता है A 4001 ऋण A 4000, ये बराबर होता है D के। तो यहाँ पे हम D की जगह पे अपनी आवश्यकता अनुसार D को रख सकते हैं। तो पहले में हम D को हम लिख लेंगे A2/A1 बट्टा A1 गुणा A2
धन दूसरे वाले में है A3 गुणा, दूसरे वाले में है A2 गुणा A3, दूसरे वाले में जो है वो है A2 गुणा A3। तो हम A2 गुणा A3 है तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसे लिख लेंगे A3 ऋण A2। धन इसी प्रकार अगर इसका अगला वाला होगा जो कि होगा A3 गुणा A4, तो वहाँ पे हम लिख लेंगे A4 ऋण A3। ये चलता जाएगा A4001 ऋण A4000 बट्टा A4000 गुणा A4001 तक, जो कि बराबर होगा 10 D के। अब हम इन्हें वितरित कर देंगे तो ये हो जाएगा A2 बट्टा A1 गुणा A2 ऋण A1 बट्टा A1 गुणा A2 धन A3 बट्टा A2 गुणा A3 ऋण A2 बट्टा A2 गुणा A3 धन इसी प्रकार यह चलता जाएगा A4001, ये है 4001 ना कि 40,000, तो इसे हम दोबारा लिख लेंगे 4001। तो ये है A4001 बट्टा A4000 गुणा A4001 ऋण A4000 बट्टा A4000 गुणा A4001, जो कि बराबर हो जाएगा 10 D के। अब बच्चों यहाँ पे A2 से A2 कट गया, A1 से A1 कट गया, A3 से A3 कट गया, A2 से A2 कट गया। इसी प्रकार यह चलता जाएगा। यहाँ पे A4001 से A4001 कट जाएगा और A4000 से A4000 कट जाएगा। तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा A बट्टा A1, 1 बट्टा A1 ऋण 1 बट्टा A2 धन 1 बट्टा A2 ऋण 1 बट्टा A3। इसी प्रकार चलता जाएगा तो हमें मिलेगा 1 बट्टा A4000 ऋण 1 बट्टा A4001, जो कि बराबर होगा 10 D के। तो A2 से A2 कट जाएगा। इसी प्रकार ऋण के 1 बट्टा A3 से ऋण का 1 बट्टा A3 कहीं आगे कट जाएगा। इसी प्रकार ये A4000 भी कट जाएगा। तो हमारे पास अंत में क्या बचेगा, 1 बट्टा A1 ऋण 1 बट्टा A4001 बराबर 10 D के। तो यहाँ पे लॉस ऑफ ले लेंगे तो A4001 ऋण A1 बट्टा A1 गुणा A4001 बराबर 10 D के बराबर मिल जाएगा। अब बच्चों हम इस A4001 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 4001वां पद A1 धन 4001 ऋण 1 गुणा D, जो कि बराबर होगा A1 धन 4000 गुणा D। 4000 D। तो यहाँ पे लिख लेंगे A4001 ऋण A4001 की जगह पे हम लिख लेंगे A1 धन 4000 D ऋण A1 बट्टा A1 गुणा A4001 बराबर 10 D।
A1 से A1 कट गया तो बच जाएगा 4000 D बट्टा A1 गुणा A 4001 बराबर 10 D के। D से D कट गया और 10 से कट गया एक जीरो यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा? A1 गुणा A 4001 बराबर 400। अब बच्चों हमें एक सूत्र पता है कि A ऋण B की घात 2 बराबर होता है A धन B की घात 2 ऋण 4 A गुणा B। तो अगर हमें A1 ऋण A 4001 की घात 2 बराबर हो जाएगा A1 धन A 4001 की घात 2 ऋण 4 गुणा A1 ऋण A 4001। अब हमारे पास A1 गुणा A 4001 का मान है 400 और A1 धन A 4001 को हम क्या लिख सकते हैं? A2 धन A 4000 जिसको हमने यहाँ पे निकाला था A1 धन A 4001 है 50। तो यही मान हम यहाँ पे रख लेंगे। तो ये हो जाएगा A1 ऋण A 4001 की घात 2 बराबर 50 की घात 2 ऋण 4 गुणा 400। तो ये हो जाएगा 2500 ऋण 1600 जो कि बराबर होगा 900 के। तो ये आ जाएगा A1 ऋण A 4001 की घात 2। तो यहाँ से A1 ऋण A 4001 मिल जाएगा धन ऋण 30 के। अब मॉड ले लेंगे तो A1 ऋण A 4001 हमें मिल जाएगा मॉड लेने पर धन का 30। तो बच्चों अगर विकल्प में देखें तो हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।